नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 70 है और ये 18 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह वर्कशीट में आज आप एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, ठीक है, जो कि एक नया चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि डीएनए कुछ वायरस को छोड़कर वह अणु है जो माता पिता से संतति स्थानांतरित करता है, यानी अणु है, ठीक है। और लक्षण विशेषताओं के इस वंशानुगत होने की इस प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता अर्थात क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो आपके माता पिता से जो है ना स्थानांतरित होते हैं बच्चों में, ठीक है, जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती है, ठीक है, जैसे आँख, नाक, कान, ये वगैरह जो है ना, कहने का मतलब कहते नहीं इसके मामा के जैसा है, पापा के जैसा है, चाचा के जैसा है, तो वो जो ट्रांसफर्ड होता है उसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। यह डीएनए व कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद होता है और डीएनए के रूप में यूकैरियोटिक कोशिका के किस में मौजूद होता है, केंद्रक में। याद रखिएगा कौन मौजूद होता है, तो आपको अनुवांशिकता यानी कि कह सकते हैं जो एक तरीके का जो है ना लक्षण, ठीक है। गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती है। गुणसूत्र की कैसी संरचना होती है, धागे जैसे, जो कि कोशिका विभाजन में, अनुवांशिकता में, विभिन्नता में, उत्परिवर्तन, मरम्मत और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण होता है। तो आपको याद रखना है ये किस में महत्वपूर्ण होता है, कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, भिन्नता, ठीक है, उत्परिवर्तन, मरम्मत और पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है डियर स्टूडेंट। ये डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो मनुष्य में लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है। और डीएनए वंशानुगत यानी वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है, जो भिन्नताएं होती है, जो है ना कोशिका का विभाजन होता है वो, ठीक है। किसी व्यक्ति के शरीर को लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है डीएनए कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रक में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं। डीएनए क्या होता है, कोशिका में केंद्रक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, यानी डीएनए कोशिका के केंद्रक में होते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है और ये क्वेश्चन आया भी है, जो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, जो कि एक लक्षण एलील की एक जीव की एक विशिष्ट विशेषताएँ होती है, ठीक है। अब आपको ये समझना डियर स्टूडेंट, जिसे जीन या पर्याप्त पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः इसके बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है सकता है। जीन गुणसूत्र पर मौजूद डीएनए, जीन जो है ना गुणसूत्र पर डीएनए का मौजूदगी होता है, जो कि एक खंड है, जो कि अनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई है। यानी अनुवांशिकता का जो है ना भौतिक और क्रियात्मक इकाई है कौन है, डीएनए, ठीक है। अब इसी रूप में कार्य करता है। इन जीनों में एक कोशिका के लिए भिन्न भिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देशन होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव की सभी विशेषताएं इन चीज़ों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है, यानी हर एक जीन की मनुष्य के पास 2 प्रतियां होती है। कभी आपने सुना होगा जो पूरी दुनिया में हम शकल होता है, एक हमारे जैसा और एक कहीं और होगा, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं 2 प्रतियां होती है प्रत्येक माता पिता से एक, जिसे एलील या लक्षण कहते हैं, जो कि विकल्पी के रूप में जाना जाता है। जीन के ये एलील प्रत्येक व्यक्ति की विविधताओं और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। विविधता और विशिष्टता के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना डियर स्टूडेंट, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। तो देखिए ये कोशिका कैसे है, ठीक है। अब ये कोशिका कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये केंद्रक गुणसूत्र यानी इस तरह का गुणसूत्र का निर्माण करता है। और ये गुणसूत्र डीएनए आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए है, याद रखिएगा। और ये जीन है जो कि इसका खंडन हो जाता है, जीन है, ठीक है। तो डीएनए हमारे बॉडी के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन और आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जोहानसन ने जीन शब्द का गढ़ा ग्रेगर मेंडल, जीन शब्द किसका है, जोहानसन ने, ठीक है। और जबकि ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ अनुवांशिकता कहते हैं, यानी अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है डियर स्टूडेंट। तो आपको इसको क्या करना है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है,
याद रख लेना है। अनुवांशिकता के पिता कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल है, राइट। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, जो डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण भिन्नता का निर्माण होता है, यानी भिन्नता का निर्माण होता है। डीएनए प्रतिलिपि में जो कुछ त्रुटि होता है उसमें भिन्नताएं होती है। जैसे कि देखिए, अब देखिए, प्रजनन प्रक्रिया के दौरान विविधताओं का संचयन, यानी जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होता है कि हालांकि शरीर की मूल रचना समान हो रहती है, और यह अगली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी के लिए भिन्नता का कारण बनता है, और दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित भिन्नताएं एवं कुछ नई भिन्नताएं उत्पन्न होगी। अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं होती है, यानी अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जो भी जीव होते हैं ना, उसमें भिन्नताएं होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, जो इसको आपको समझना, अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं अधिक होती है। किस में होती है? लैंगिक जनन में भिन्नताएं अधिक होती है। इसे एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवाणु के उदाहरण से समझते हैं। जो भिन्नता दिखता है उसके परिणाम स्वरूप 2 जीवाणु बनते हैं, जो बदले में 4 विभाजित होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। देखिए यहाँ 1 से 2 और 2 से इस 2 हुआ और इस 2 से 2, तो ये भिन्नताएं हैं, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। सभी के बीच मामूली अंतर है। डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी। क्या इन सभी विविधताओं के जीवित रहने की संभावना होगी? नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो उसमें स्थिर जीवाणु जीवित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि लाभकारी विविधता आमतौर पर जीवित रहेंगे, ठीक है, लाभकारी विविधता आमतौर पर जीवित रहेंगे। अब आपको यही क्वेश्चन देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो क्या होता है जब डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में त्रुटि होता है, और किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधता होगी, लैंगिक या अलैंगिक। तो लैंगिक अभी हमने बताया। तो चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या होता है जब डीएनए प्रकृति के प्रक्रिया में त्रुटि होता है? तो डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण भिन्नता होती है, हो सकती है, जिसमें विशिष्टता का घातकता हो सकती है, यौन असंगति हो सकती है, बांझपन या बढ़ी हुई प्रजननता क्षमता हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विभिन्नता होगी, अलैंगिक या अलैंगिक? तो लैंगिक में होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में द्वारा उत्पन्न भिन्नता अधिक अस्थायी होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन एक ही जीव से होने वाले कारण केवल उसी गुण के उसकी संतान में हो जाते हैं और बिना परिवर्तन हुए पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है, ठीक है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन नर और मादा के युग्मकों के संयोजन से बनता है, जिसमें भिन्न भिन्न जीव होने के कारण संकरण से के समय भिन्नताएं वाली संतान उत्पन्न होती है, और ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिख सकते हैं और थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं। मानव युगों पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे, पर जब उनमें से अनेक अफ्रीकाई छोड़ दिए गए तो धीरे धीरे सारा संसार फैल गया, और लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नता के कारण उसकी त्वचा, रंग, कद, आकार आदि परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, जो भी अपडेट होगा वहाँ तक आपको दी जाती है, ठीक है। अब परिभाषित करें अनुवांशिकता, जीन और विभिन्नता, ठीक है। अनुवांशिकता और जीन और विभिन्नता क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये समझना है, देखिए अनुवांशिकता क्या होता है? भिन्नता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में क्या होता है, वंशानुगत होना अनुवांशिकता कहलाता है। विभिन्न लक्षणों का जो है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता कहलाता है। भिन्नता क्या होता है? एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को भिन्नता कहते हैं, यानी प्राणियों के बीच में जो अंतर होता है उसको भिन्नता कहते हैं। जबकि क्रोमोसोम भी आप याद कर सकते हैं, इसमें बेसिकली 3 ही पूछा, लेकिन मैंने क्रोमोसोम भी बता दिया, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी आप लिख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्रोमोसोम डीएनए के लंबे तार की तरह होती है, जिसमें कोई जीन का समावेश होता है, ठीक है। और जीन क्या होता है? गुणसूत्र के विभिन्न स्थान पर स्थित डीएनए अनुवांशिक इकाई का वह भाग जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों जैसे रंग, लिंग, लंबाई का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण होना, ये जीन कहलाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता ए 20% में मौजूद होती है, जबकि बी 40% में होती है, तो कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न होगा?
तो यदि जनसंख्या 20 में एक विशेष ए मौजूद हो और अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली प्रजाति और एक विशेष बी मौजूद है, यानी यहाँ पे बी लिखेंगे, बी मौजूद उत्पन्न 40% में है, तो विशेषता बी के होने की संभावना है पहले। बी अगर पहले होगा तो ए बाद में होगा, ठीक है। बी अगर पहले हो गया, क्या हो गया, बी अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट पहले हो गया तो ए क्या होगा, बी अगर पहले होने की संभावना है तो उसके बाद क्या होगा, ए होगा, तो यानी ए बाद में होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।